सज्जनों, परमराध्य श्री सद्गुरु महाराज से मिलने के लिए हरिद्वार से महर्षि महेश योगी अपने निजी हेलीकॉप्टर से आए हुए थे और उन्होंने जब उनको समानांतर आसन दिया गया गुरु महाराज के, वो नहीं बैठे। महर्षि में ही जी माई पावर हाउस, ये तो हमारी शक्ति का गृह है, पावर हाउस है, मैं इनके निकट नहीं बैठूंगा। नीचे बैठे और कई प्रसंग हैं इससे, लेकिन जब जाते जाते उन्होंने हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से कहने की कृपा की, मैं अपना एरोप्लेन आपके लिए भेज दूंगा और आप विदेशों में जाकर, यूरोप में जाकर संत मत का प्रचार करें। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अभी तो हमारे ही देश में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ संत मत का प्रचार नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव की कृपा से अभी संत मत का प्रचार हमारे पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज विदेशों में संत मत के ध्वजा को लहराने के लिए जाते हैं और आते हैं। उसी क्रम में हमारे बीच अभी डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज विराजमान हैं। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कभी कहे कि 100 वर्ष बाद फिर से विवेकानंद इस धरती पर आया जो तुम। तो आइए सुने डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज से का प्रवचन। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे, ऑपरेटर महोदय आवाज बढ़ाएं थोड़ा। ओम शांति शांति शांति। जगत नियंता जगदाधार, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, सर्वाधार, कण कण में विराजमान, 20वीं सदी के ज्वलंतमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत पड़ा। महर्षि में ही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संसदी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा उन्हीं की सेवा में रहने वाले गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। गुरु महाराज की सेवा करने वाले गुरु प्रसाद जी महाराज तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, महुआ बाजार से पधारे हुए स्वामी अरविंद बाबा, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हैं, सभी गुरु भाइयों को नमन करते हैं। अखिल भारतीय महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, स्वागत समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, मैं तो भारत के समस्त विश्व के समस्त संतों को नमन करता हूँ, चाहे वो
सागर के तलहटी पर बैठे हुए हो या पर्वत की कंदराओं में छुपे हुए हो, मैं सभी संतों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। मैं भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ, मैं भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, भारत जननी को प्रणाम करता हूँ। और आज के महासभा के को संबोधित करने वाले हमारे महाकवि, आकाशवाणी के प्रखर प्रवक्ता, अनाउंसर, परम विद्वान श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश मंडल जी, मैं सबों को नमन करता हूँ, सबों को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, विद्वानों का प्रवचन तो सुन चुके। 1893 ईस्वी में हमारे विश्व के लाल, भारत के लाल स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, जहाँ के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का पासबुक हो गया था, मैं पहले भी बताया था, लेकिन शिकागो धर्म सम्मेलन के चेयरमैन से मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, स्वामी जी चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ और आपका प्रवचन जोरदार होगा, मैं समय दिलवाऊंगा, मैं समय दिलवाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को समय बहुत कम दिया गया था, 5 मिनट का समय, और शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था। स्वामी विवेकानंद जी 1 मिनट तक तो चुप ही बने रहे, मौन साधे रहे, अपने गुरु का ध्यान में डूबे रहे। उनकी आंख से आंसू बरसने लगा। सब लोगों ने सोचा इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत चुप हो गया, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत चुप हो गया। स्वामी विवेकानंद जी चुप नहीं हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी ध्यान कर रहे थे। अमेरिका में बहुत सारे विद्वान लोग आए थे जिन्होंने डियर जेंटलमैन कहा था, डियर लेडी एंड लेडा कहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की माताओं एवं बहनों। लोगों ने सोचा है किस देश का ऋषि आया है, हमें डार्लिंग बोलने वाला तो बहुत हमारे भाई मिले, लेडी एंड लेडा बोलने वाले बहुत लोग मिले, लबर लबरिया कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन भारत का ऋषि आया है, हमारा सच्चा भाई आया है, मेरा सहोदर भाई आया है। आज मेरे को भाई शब्द करके, बहन शब्द करके संबोधित किया है, बहन शब्द करके संबोधित किया है। सचमुच इतनी तालियां बजी कि संपूर्ण सभा तालियों से गूंज उठी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब बोलने लगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अभी आज का जो पाठ हुआ है ध्यान योग के ऊपर हुआ है। सज्जनों, अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से होती है, जापान की प्रसिद्धि पाउंड से होती है, ईरान, इराक और कुवैत की प्रसिद्धि डीजल और पेट्रोल से होती है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि ध्यान योग से होती है, संतों से होती है। ध्यान योग से होती है, संतों से होती है, महर्षि में ही जैसे संतों से होती। मन संचालक ने कहा, स्वामी जी आपके लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, स्वामी जी यू मे स्पीक एज यू कैन स्पीक। स्वामी जी जब तक आपकी इच्छा हो बोलते रहेंगे, क्योंकि सब आपके गुरु भक्त हो गए हैं, सब आपके गुरु भक्त हो गए हैं। सज्जनों, आज ध्यान योग पर पाठ हुआ। हमारे संत मत के गौरव परम विद्वान स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी गुरुनंदन जी महाराज और हमारे स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज की अद्भुत वाणी सुन रहे थे, ज्ञान भरी वाणी सुन रहे थे। मुझे लोग शिकायत करते हैं कि आपका संत कई भागों में बंट गया है, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। मैं जानता हूं हमारे गुरु भाई कैसे है, मैं जानता हूं हमारे गुरु का ज्ञान कैसा है, मैं जानता हूं। कहते बहुत गद्दी में बहुत अखिल भारतीय हो रहा है, जिला अधिवेशन हो रहा है। मैं कहता हूं अधिवेशन होता है इसलिए एक अधिवेशन में उतने सत्संगी समा नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे सभी महापुरुष यथार्थ मणियारपुर से हमारे पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज
कुप्पा घाट से हमारे महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, स्वामी व्यासानंद जी महाराज, स्वामी जोगानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी महाराज और स्वामी सत्यानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, अनेक गुरु भाई प्रवचन करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब जगह महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तस्वीर लगाकर होती है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। संत मत फैल रहा है, संत मत फैल रहा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन किन कर्तव्य पे गोल खड़े थे। महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भारत कहकर के संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। वे भारत, स्वामी विवेकानंद जी नहीं बोलते थे, संपूर्ण भारत बोलता था, भारत का दर्शन बोलता था, भारत का वेद बोलता था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत के ज्ञान को जब वहां के लोगों ने, अंग्रेजों ने, वहां के विद्वानों ने भारत के वेद को सबसे नीचे रखा था, क्योंकि वेद सबसे नीचे का ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप लोगों ने पुस्तकों की सजावट बहुत बढ़िया ढंग से किया है, वेद सबका आधार है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। स्वामी विवेकानंद जी वेद को खींच लिया और बाइबल सबसे ऊपर था, सारा धर्मग्रंथ धराशायी हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वेद सबका आधार है, भारत सबका गुरु है। दूसरे दिन पुस्तकों की जो सजावट हुई थी, वो वेद को सबसे ऊपर रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज भी ग्रंथों की सजावट बहुत अच्छे ढंग से की गई है, वेद सबका मौन मुकुट है, इसलिए वेद को सबसे ऊपर रखा गया है। मैं भी कहता हूँ, ये संत मत का ज्ञान है, ये विवेकानंद नहीं, ये संपूर्ण भारत बोलता है, ये संपूर्ण भारत बोलता है, संपूर्ण संत बोलते हैं। मैं नहीं बोलता क्योंकि हमें बोलने की कोई शक्ति नहीं है। ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बोलते हैं और बोलने की प्रेरणा देते हैं। मैं पतंजलि योगपीठ में गया हुआ था। हमारे भारत स्वाभिमान स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित थे। वो हमें जानते हैं पूरी तरह से कि मैं कई बार वहां रहा हूं, और गुरुकुल में जब पढ़ता था तो स्वामी रामदेव बाबा भी पढ़ते थे, इसलिए उनसे हमारी अच्छा परिचय था। इस बार हमारे महासभा ने सम्माननीय श्री मोहन भागवत और उनके साथ हमारे श्रद्धेय श्री किशोर कुमार कुणाल जी भी थे। उन्होंने महासभा की पूरी प्रशंसा की। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें अब ऐसा लगता है कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा बनाई गई महासभा है और ये बहुत मजबूत है। इसके अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी हैं, तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े चिंतनशील हैं, और दूसरे नए युवक आए हैं, ऋषि पुत्र है। वो स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज के सुपुत्र है, जिनका नाम दिव्य प्रकाश है, जिनका नाम विजय बाबू है। उन्होंने कहा था, हमें ऐसा लगता है कि महापुरुष संत मत के ज्ञान को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले जाएंगे और प्रशांत महासागर की गहराई में ले जाएंगे और संपूर्ण विश्व में इसका झंडा पताका फैलाएंगे। अभी सुन रहे थे अनाउंसर, कल हमारे ओम प्रकाश मंडल जी घोषित कर रहे थे कि आगामी अखिल भारतीय सम्मेलन वृंदावन में होगा, उसके बाद का अधिवेशन प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। एक इनकी सोच, ये हमारी महासभा की सोच, हमारे परम आदरणीय चेयरमैन साहब जो उपाध्यक्ष है श्री कृष्ण बाबू, वो भी विद्यमान है। महासभा के हमारे अन्य पदाधिकारी श्री राजेंद्र मेहता जी जो दिल्ली में रहते हैं, राजधानी से पधारे हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े उदार हैं, बड़े लगनशील हैं। श्री केबी यादव जी, श्री श्यामचंद्र शाह जी जो दरभंगा से पधारे हैं, जायसवाल साहब, श्री जोगेंद्र बाबू एवं समस्त पदाधिकारीगण, और एक और माननीय विधायक श्री जयप्रकाश बाबू हैं।
जो बड़े ही स्तंभ है, ये सब मिलकर के महासभा चला रहे हैं। हमें ऐसा लगता है महासभा का विकास इतना तीव्र गति से हो रहा है कि लगता है आरएसएस की तरह हमारी महासभा भी तरक्की कर जाएगी और इसका ज्ञान पताका, इसकी कृति ध्वज संपूर्ण विश्व में लहराएगी। हमारे रामदेव बाबा ने कहा था श्री विजय बाबू के लिए कि इस बार महासभा में ऋषि पुत्र आए हैं। श्रद्धेय श्री विजय बाबू, वो बड़ी जोशीला है, देखने में तो छोटे हैं, वो सत श्री आके दोहरे अरुणावक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। वो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन बड़े ज्ञानी हैं, बड़े उदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। ये संत मत के ज्ञान को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। अभी पाठ जो हुआ है ध्यान योग पर, महर्षि पतंजलि ने कहा आज हम दुखी क्यों, आज संपूर्ण संसार दुखी क्यों है? ज्ञान शेखर बाबा सुना रहे, हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, जब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे, जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक आवागमन के चक्र में ही पड़े रहेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि ऋषि कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। The concentration of mind, the peace of mind, all the tension without any tension, that is called meditation. One person, one who to deep consciousness and find out the soul. Who are you? What I am? This is the matter of philosophy. When I realize to myself, when I realize to what I am, that's why I find out the God. God is everywhere. He is Almighty God. हम ईश्वर के पास जाए, हम परमात्मा के पास जाए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में ओम पूर्णमद की व्याख्या कर रहे थे और लोगों ने कहा स्वामी जी आपके धर्म दर्शन की क्या विशेषता है? सभी अपने अपने दर्शन की विशेषता बता रहे थे, अपने धर्म को बड़ा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना धर्म को बड़ा नहीं बताया, सब धर्म का समन्वय किया और सभी धर्मों की प्रशंसा की। बोला आपके वेद की क्या विशेषता है, दर्शन की क्या विशेषता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गणित में 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, 4 जोड़ 4 बराबर 8 होता है। हमारा वेद और दर्शन की विशेषता यही है कि जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है तो 2 नहीं होता, एक ही रहता है, एक ही रहता है, एक ही रहता है। लोगों की दांत खट्टे कर दिए। धन्य है भारत का दर्शन। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वं खल्विदं ब्रह्म नैनानास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़या। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी उदास हो गए थे जब उनका पासबुक खो गया था। महाभारत के युद्ध में एक दिन अर्जुन किंकरतव्य विमूढ़ खड़ा था क्योंकि महाभारत के युद्ध में मारा गया था। कौन? अभिमन्यु। मैं भी संपूर्ण भारत की यात्रा किया था। जब 9 साल की अवस्था में कुप्पा घाट आश्रम में महर्षि नई परमहंस जी महाराज का नाम सुना था तो दर्शन करने के लिए गया था। जब उनके चरणों में मैंने प्रणाम किया तो दोनों हाथों से हमारा जुल्फ को पकड़ लिया और घुमा करके पीठ पर 3 मुक्का मारा और कहते हैं अरे लड़का तुमको घूम करके यहीं आना पड़ेगा, तुमको घूम करके यहीं आना पड़ेगा। सज्जनों, मैं घूम करके यहीं आया हूँ। मैं कॉलेज में था, प्रोफेसर था। नौकरी से रिजाइन देने के बाद देखिए सत्य का वचन झूठा नहीं होता है। मैं भटकते भटकते कुप्पा घाटी आया और महर्षि संसदी जी महाराज ने कृपा किया, हमारा हाथ पकड़ा और अपने साथ रखा और इनके ऊपर मैंने डिलीट थीसिस लिखा। पीएचडी तो मेरठ कॉलेज मेरठ से किया था, लेकिन यहाँ पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय से डिलीट भी किया। उनका आशीर्वाद। एक दिन हमें टाटा नगर भेज रहे थे। जब टाटा नगर भेज रहे थे मैं आया, चरणों में प्रणाम किया। मैंने हुजूर को बड़ा गंभीर पाया। हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी मंच पर विराजमान है, जो महर्षि संसदी जी महाराज की बड़ी सेवा की।
उनके और भी शिष्य स्वामी आशुतोष जी महाराज और कितने स्वामी गंगाधर बाबा है, स्वामी संजीवानंद बाबा है, बहुत लोगों ने सेवा किया है। स्वामी पंकज बाबा है जो कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं कह रहा था हुजूर मुझे बुलाए, कहते हैं विवेकानंद जी हुजूर तुम हमसे कुछ मांगो आज। मैंने कहा हुजूर हम क्या मांगे, आप तो सब कुछ देते हैं। कहते नहीं आज तुमको कुछ मांगना है। जब भी तुमको कहा तो तुम यही कहा कि हमें तो सब कुछ है, लेकिन आज मैं कहता हूं तो मांग कुछ। हमको डाउट हो गया, संदेह हो गया कि लगता है गुरुदेव शरीर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी कहा कि आदेश है तो मांगना ही चाहिए। मैंने कहा हुजूर मुझे दे दो भक्ति दान, हुजूर कुछ देना चाहते हैं मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। महर्षि संतसेवी जी महाराज 3 बार हमारी माथा ठोके और कहते हैं मैंने भक्ति का दान दिया। फिर मैं खड़ा था, हमारी आंखों में आंसू थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज रोता क्यों है, तुमको कुछ और मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा हुजूर अब क्या देंगे, अब तो भक्ति दे दिए, भक्ति से बड़ा क्या होता है। बोले कुछ और मांगो। मैंने कहा अब कुछ नहीं मांगूंगा, भक्ति मांग लिया। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा दे दें। वो कहते हैं मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का हाथ तुम्हारे माथे पर आया है और ऐसे ही नहीं आया है, मैं तुमको आशीर्वाद देकर जाता हूँ। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू संत मत के ध्वजा को, संत मत के कृति को, संत मत के ज्ञान को विदेश की धरती पर ले जाएगा, विदेश की धरती पर ले जाएगा। सज्जनों हमारा वीजा 3 बार अमेरिका के लिए रिजेक्ट हो गया। कोलकाता के भक्तों ने करवाना है, हमारे बड़े बड़े सत्संगी लोगों ने करवाया था, लेकिन 3 बार रिजेक्ट हुआ। मैं निराश हो गया कि अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा। लेकिन धन्य महर्षि संतसेवी जी महाराज की कृपा, आशीर्वाद देकर गए। 10 दिन के बाद हमारा वीजा आ गया और हमारे विदेश की यात्रा हो गई। सज्जनों हमारे स्तंभ धर्म के स्तंभ महर्षि साई स्वामी जी महाराज 2010 ईस्वी में पेश मेकर लगा था पटना में, शायद मुझे याद है इसमें। हमारे वर्तमान आचार्य और हम भी उनका दर्शन करने गए थे जब पटना में जिला अधिवेशन था। तो हमारे कुछ बात वर्तमान आचार्य भी गए थे, मैं भी गया था। स्वामी जी लेटे हुए थे। जब हम दोनों गए तो बतलाते हैं वो खड़े हो गए और महर्षि हरनंदन जी महाराज को गले लगा दिया, प्रणाम नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर उनको बैठने के लिए कहा और मेरे जैसे तुच्छ को भी उन्होंने गले लगा दिया। एक बात कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन संत मत के ज्ञान को स्थिर रखना, संत मत के ज्ञान को संपूर्ण दुनिया में फैलाना। विवेकानंद तुम्हारा वीजा बना। मैंने कहा हुजूर रिजेक्ट हो गया। वो कहते हैं मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम संत मत के ज्ञान को विदेश की धरती पर ले जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद। सज्जनों मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। मैं एक दिन स्वप्न देखा, कुप्पा घाट में सोया हुआ था। जब कुप्पा घाट में सोया हुआ था, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज समुद्र के जल पर खड़े थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज और संत मत के वर्तमान आचार्य सब खड़े थे। और हमको गुरुदेव कहते हैं लड़का उठो, आओ ऊपर। मैंने कहा गुरुदेव मैं जल पर कैसे आऊंगा। वो हाथ बढ़ाते हैं और मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ, मुझे खींच लेते हैं और बड़ा सच की बात है मैं जल पर गुरुदेव की कृपा से खड़ा हो गया। वहां से मैं ही परमहंस जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, गुरुजन पीछे पीछे चल रहा है, मैं सबसे पीछे हूँ। और गुरु महाराज हाथ में लाठी लेकर कहते हैं इस देश में जाना है, आस्तिक देश में जाना है, नास्तिक देश में नहीं जाना है। और लड़का सुनो, जब तुम विदेश जाओगे तो हमारे गुरुदेव बाबा साहब के बारे में विशेष सुनाना, हमारे बारे में ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो संत मत नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते तो संत मत नहीं होता। एक दिन जब चिट्ठी लिखा था, पत्र लिखा था, तो गुरुदेव को महर्षि बाबा साहब लिखते हैं मेरी को देवी साष्टांग दंडवत करता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरी को देवी साष्टांग दंडवत करता है, लीलामृत में लिखा हुआ है, पढ़िए। कहते हैं गुरु तो शिष्य
को प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन कब प्रणाम करते हैं? जब गुरु के सामने, सदगुरु के सामने शिष्य भी सदगुरु बन जाता है, तो ऐसे शिष्य को सदगुरु भी प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। ऐसे महर्षि नहीं परम जी महाराज थे, ऐसे महर्षि नहीं परम जी महाराज थे। मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोगों ने जो मुझको समय दिया है, महासभा ने जो मुझे समय दिलाया है, मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि संत मत का संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैले, लोगों में भाईचारा फैले, प्रेम बढ़े। मैं इन्हीं उम्मीद के साथ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को प्राण देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज से हम लोग प्रवचन सुन रहे थे। अब हमारे बीच संत मत के अंतर्राष्ट्रीय